नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS एक्सेल के अंदर सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन और सम इफ्स फंक्शन को सीखने वाले हैं। एक्सेल में यदि आपको कोई कैलकुलेशन करना है या कोई कंडीशन को चेक करना है तो मल्टीपल टाइप के फंक्शन उपयोग किए जाते हैं, लेकिन यदि आप किसी वैल्यू को, किसी रेंज को ऐड करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं तो आप वहां पर सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक्सेल में सम फंक्शन तीन तरीके से, तीन नाम से यूज किया जाता है। आज की वीडियो में हम सम फंक्शन के तीनों टाइप को सीखने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन यदि आप सम फंक्शन के तीनों टाइप को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के द्वारा सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सम फंक्शन के तीनों टाइप को विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं सम फंक्शन को हम किस किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। यहां पर जो सम फंक्शन है उसका पहला टाइप होता है नॉर्मल सम फंक्शन, जो कि दी गई रेंज की जितनी भी वैल्यू होती हैं उनका सम मतलब एडिशन करके आपको रिटर्न करता है। जो पहला सम फंक्शन है सिंपल सम फंक्शन, वह दी गई रेंज में जितनी भी वैल्यू होंगी, आप जो भी रेंज इस फंक्शन को देते हैं उन सभी वैल्यू का यह सम करता है और आपके सामने आंसर को शो करता है। तो जो सिंपल सम फंक्शन है, पहला सम फंक्शन है, वह दी गई रेंज की सभी वैल्यू को ऐड करेगा और आपके सामने आउटपुट शो करेगा। इस फंक्शन को चलाने का जो सिंटैक्स है, तरीका है, वह होता है आपको इक्वल टाइप करना है, सम फंक्शन को लिखना है और यहां पर एक रेंज को देना होता है। कोई भी फंक्शन यदि आपको चलाना सीखना है, यदि आप किसी भी फंक्शन को सीखना चाहते हैं तो आपको उसका सिंटैक्स याद होना चाहिए। सिंटैक्स ही फंक्शन को लगाने का, यूज करने का तरीका होता है। तो यदि आप सम फंक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इक्वल टाइप करना है, सम फंक्शन को टाइप करना है और यहां पर एक रेंज देनी है। इसका एग्जाम्पल भी आपको मिलेगा देखने। यहां पर मैंने इक्वल का साइन लगाया है, सम फंक्शन को टाइप किया है और रेंज दी है A1 से लेकर A8 तक। बीच में कॉलन सिंबल का यूज किया गया है। जब भी हम रेंज को देते हैं, रेंज का यूज करते हैं तो बीच में कॉलन सिंबल का यूज किया जाता है। इस सम फंक्शन का मतलब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, आपने A1 सेल से लेकर A8 सेल तक जो भी नंबर टाइप किए होंगे उन सभी का सम करके यह फंक्शन आपको रिटर्न करेगा। यह होता है सिंपल सम फंक्शन, जो कि एक दी गई रेंज की वैल्यू का सम करके, एडिशन करके आपके सामने शो करता है। अब हम सम फंक्शन का दूसरा टाइप सम इफ फंक्शन को समझने वाले हैं। सम फंक्शन यदि आपको समझ में आ गया है तो सम इफ फंक्शन भी आप आसानी से समझ सकते हैं। सम फंक्शन एडिशन करता था, दी गई रेंज का एडिशन करके, सम करके आपको रिटर्न करता था। उसका दूसरा टाइप है सम इफ फंक्शन। सम का मतलब तो एडिशन करना है, लेकिन यहां पर इफ भी उसके साथ ऐड है। इफ का मतलब होता है यदि कोई कंडीशन आपने दी है, कोई क्राइटेरिया दिया है, वो क्राइटेरिया यदि सही होगा, फुलफिल होगा तो ही हमें सम करना है, अदरवाइज हमें सम नहीं करना है। मतलब एक कंडीशन के आधार पर, एक क्राइटेरिया के आधार पर यदि आप दी गई वैल्यू का, दी गई रेंज का सम करना चाहते हैं तो आप वहां पर सम इफ फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। क्या करता है यह फंक्शन? यह फंक्शन क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है, कंडीशन के आधार पर दी गई रेंज वैल्यू का सम मतलब की एडिशन करता है। जो नॉर्मल सम फंक्शन है वह डायरेक्ट दी गई रेंज में जो भी वैल्यू होंगी उनका सम कर देता है, लेकिन सम इफ फंक्शन कंडीशन के साथ, एक कंडीशन को दिया जाएगा, कंडीशन को यह चेक करेगा, यदि वह कंडीशन ट्रू होगी, सही होगी तो ही यह वैल्यू का सम करेगा, अदरवाइज सम नहीं करेगा। इसको चलाने का, लगाने का तरीका क्या है, सिंटैक्स आपको समझना अनिवार्य है। सिंटैक्स आपको याद करना है। इक्वल साइन लगाएंगे आप, फंक्शन को लिखेंगे सम इफ, विदाउट स्पेस के इसको लिखा जाता है। यहां पर आपको रेंज देनी होती है। रेंज मतलब किस डेटा में से, किस कॉलम के आधार पर आप डेटा का सम करना चाहते हैं, तो एक रेंज देनी होती है। इसके बाद आपको एक क्राइटेरिया मतलब कंडीशन देनी होती है और किस रेंज का आप सम करना चाहते हैं वह एक सम रेंज भी आपको देनी होती है। एग्जाम्पल भी यहां पर लिखा है मैंने। इक्वल सम इफ फंक्शन है, हमें A1 से लेकर A8 तक सेल में रेंज देनी है
और जो हमारा क्राइटेरिया होगा वह होगा दमो, तो हमें केवल दमो वाली वैल्यू का ही सम करना है। और जो नंबर E1 से लेकर E8 सेल में स्टोर हैं उनका हमें सम करना है, लेकिन एक कंडीशन के आधार पर। कंडीशन क्या है हमारी? दमो। दमो जो जो वैल्यू से मैच करेगा, जिस जिस वैल्यू की सिटी दमो होगी, केवल उन्हीं वैल्यू का सम यहां पर किया जाएगा। तो यहां पर जो सम इफ फंक्शन है वह वैल्यू का सम तो करता है, दी गई रेंज का सम तो करता है, लेकिन एक कंडीशन के आधार पर करता है। यदि आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपको वैल्यू का सम होकर मिलेगा, अदरवाइज यह सम को 0 के रूप में रिटर्न करेगा। यदि कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपको आउटपुट 0 प्राप्त होगा। तो यह सम फंक्शन का दूसरा टाइप था। अब हम सम फंक्शन का तीसरा टाइप समझने वाले हैं। तीसरा टाइप होता है सम इफ्स फंक्शन। आपने पहले सम फंक्शन को देखा जो दी गई रेंज का डायरेक्ट सम कर देता था। फिर आपने देखा सम इफ फंक्शन को। सम इफ फंक्शन एक कंडीशन के आधार पर रेंज का सम करता है, एक कंडीशन के आधार पर, क्योंकि उसका नाम था सम इफ। अब जो तीसरा टाइप का सम फंक्शन है इसमें सम तो होगा, बट इफ के साथ एस भी ऐड है। एस मतलब ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है। इफ एक कंडीशन को चेक करता था, यहां पर इफ के साथ एस भी ऐड है। मतलब यदि आप मल्टीपल क्राइटेरिया देकर, मल्टीपल कंडीशन देकर कुछ वैल्यू का सम करना चाहते हैं तो वहां पर आप सम इफ्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? यह फंक्शन मल्टीपल क्राइटेरिया मतलब मल्टीपल कंडीशन के आधार पर दी गई वैल्यू का या रेंज में दी गई वैल्यू का सम मतलब कि एडिशन करता है। इसको लगाने का, इसको यूज करने का तरीका क्या है? सिंटेक्स क्या है इसका? इक्वल, आपको फंक्शन टाइप करना है सम इफ्स। यहां पर आपको एक सम रेंज देनी है, जिस वैल्यू का, जिस कॉलम का आप सम करना चाहते हैं। आपको एक क्राइटेरिया रेंज देनी है, मतलब कंडीशन की रेंज। आप किस कॉलम के आधार पर कंडीशन लगाने वाले हैं। देन आपको एक क्राइटेरिया भी देना है। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। यहां पर हमने सिंटेक्स में एक क्राइटेरिया दिया है और यहां पर डॉट डॉट टाइप किया। डॉट डॉट का मतलब होता है आप इसके बाद कितनी भी क्राइटेरिया, कितनी भी कंडीशन, कितनी भी क्राइटेरिया, कितनी भी कंडीशन आप यहां पर दे सकते हैं। मतलब जो सम इफ्स फंक्शन है यह एक साथ मल्टीपल कंडीशन के आधार पर दी गई रेंज की वैल्यू का सम प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? सम इफ्स फंक्शन है, इक्वल के साथ हमने टाइप किया है। हमें सम करना है H2 में रखी हुई वैल्यू का H31 तक की वैल्यू से, और क्राइटेरिया हम किस कॉलम से देने वाले हैं? C2 कॉलम से C31 कॉलम तक। पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा? DCA, मतलब हमें उन स्टूडेंट की वैल्यू का सम करना है जिनकी क्लास क्या होगी? DCA होगी। और दूसरा क्राइटेरिया हम किस कॉलम से लेने वाले हैं? D2 कॉलम से D31 कॉलम तक। और दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा हमारा? दमो, मतलब हमें दो कंडीशन के आधार पर वैल्यू का सम करना है। एक तो हमारा क्राइटेरिया कंडीशन क्या है? हमें DCA के स्टूडेंट का सम करना है, और दूसरा हमारा जो स्टूडेंट दमो से होंगे उनकी वैल्यू का सम करना है। तो यदि आप एक साथ मल्टीपल कंडीशन को चेक करके कुछ वैल्यू का, रेंज में दी गई वैल्यू का सम करना चाहते हैं तो आप वहां पर सम इफ्स फंक्शन का यूज करें। यदि आप वैल्यू का सम एक कंडीशन के आधार पर करना चाहते हैं तो आप वहां पर सम इफ फंक्शन का यूज करें। और आप विदाउट किसी कंडीशन के डायरेक्ट वैल्यू का सम करना चाहते हैं तो आप वहां पर नॉर्मल सम फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो एक्सेल में सम फंक्शन के 3 टाइप होते हैं। एक जो पहला सम फंक्शन है जो कि विदाउट कंडीशन के, विदाउट क्राइटेरिया के डायरेक्ट दी गई रेंज का सम करता है। दूसरा होता है सम इफ, जो कि क्राइटेरिया मतलब कंडीशन के आधार पर, एक कंडीशन के आधार पर वैल्यू का सम करता है। और तीसरा फंक्शन होता है सम इफ्स, जो कि मल्टीपल कंडीशन के आधार पर दी गई रेंज का सम करता है। अभी हमने तीनों फंक्शन को थ्योरिकली समझा, उनके सिंटेक्स को देखा, उनका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा। अब चलते हैं एक्सेल की वर्कशीट पर और तीनों फंक्शन को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहां पर हमने कुछ स्टूडेंट का डेटाबेस स्टोर किया है अपनी टेबल में, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, सिटी और मार्क्स है। हम इस टेबल पर सम फंक्शन के तीनों टाइप एक्सेस करके, उपयोग करके देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सम फंक्शन का पहला टाइप देखते हैं। सम फंक्शन का जो पहला टाइप है वह विदाउट किसी कंडीशन के आधार पर दी गई रेंज का सम करता है। यदि हमें
इन सभी स्टूडेंट के मार्क्स का यहां नीचे टोटल करना है, सम करना है, तो हम नॉर्मल सम फंक्शन से कर सकते हैं। उसको यूज करने का तरीका क्या है, आपको जहां आउटपुट चाहिए है, जहां पर कैलकुलेशन करना है, वहां आप अपने कर्सर को प्लेस करें, इक्वल सिंबल को टाइप करें, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन इक्वल से स्टार्ट होता है। देन आप सम फंक्शन को टाइप करें, सम फंक्शन का ब्रैकेट ओपन करिए और आपको जहां से जहां तक का सम करना है वहां तक अपनी रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए। तो हमें H3 सेल से लेकर H12 सेल तक के सेल का क्या करना है, सम करना है। हमने रेंज दे दी, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं जो सम फंक्शन है उसने सभी स्टूडेंट के मार्क्स का टोटल करके हमें दे दिया है। आप सम फंक्शन को वर्टिकली भी यूज कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन को शॉर्टकट के द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। आपको जहां पर इसको उपयोग करना है वहां कर्सर को प्लेस करें और होम टैब में आपको एक ऑटो सम नाम का ऑप्शन प्राप्त होता है, आप इस पर क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं सम फंक्शन ऑटोमेटिक लग जाता है। ऑटोमेटिक वह रेंज को सिलेक्ट कर लेता है, आपको केवल एंटर की को प्रेस करना होता है। तो आप सम फंक्शन को इस प्रकार से शॉर्ट तरीके से भी उपयोग कर सकते हो। इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। यदि आप शॉर्टकट की से ऑटो सम को या सम फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं तो अपने कर्सर को प्लेस करें और कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करें। आप कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करेंगे तो सम फंक्शन ऑटोमेटिक लग जाता है और वह रेंज को भी सिलेक्ट कर लेता है। आपको नॉर्मल यहां पर एंटर करना होता है तो आपका सम कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाता है। यह हमने सिंपल सम फंक्शन देखा। सिंपल फंक्शन को लगाने के 3 तरीके देखे। आप टाइप करके यूज कर सकते हैं, आप होम टैब से उसको रिबन के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑल्ट प्लस इक्वल से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं शॉर्टकट की के द्वारा। अब हम देखते हैं सम इफ फंक्शन को। सम इफ फंक्शन क्या करता है, एक कंडीशन के आधार पर वैल्यू का सम करता है। तो यदि हमें सम इफ फंक्शन को एक्सेस करना है, कहीं पर भी हमें कंडीशन लगानी है, तो पहले हम अपने कर्सर को प्लेस करेंगे। हमने यहां पर अपने कर्सर को प्लेस किया। यहां पर सबसे पहले हम इक्वल को टाइप करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला या फंक्शन इक्वल से स्टार्ट होता है। हम अपना फंक्शन टाइप करेंगे, हमारा फंक्शन है सम इफ। देन हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करते हैं यह सम इफ फंक्शन ऑटोमेटिक अपने आर्ग्यूमेंट, अपनी जो वैल्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करने लगता है। सबसे पहले यह रेंज लेता है, तो हमें यहां पर रेंज देनी है। हम जो रेंज देने वाले हैं वो क्लास वाइज देने वाले हैं, तो हमने रेंज के लिए यहां पर अपनी क्लास वाले कॉलम की वैल्यू को सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको कॉमा टाइप करना है। दूसरा आर्गुमेंट ये लेता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डबल कोट में टाइप करना है। मैंने कहा यहां पर हमें केवल उन्हीं स्टूडेंट की वैल्यू का सम करना है जिनकी क्लास क्या हो, डीसीए हो। तो पहले हमने क्लास वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, जो भी हमारी वैल्यू है क्लास में, डीसीए, पीजी, डीसीए, बीसीए, सबको मैंने सिलेक्ट किया। देन क्राइटेरिया क्या दे दिया मैंने, इक्वल टू डीसीए, मतलब हमें सम करके दो केवल उन वैल्यू का जिनकी क्लास क्या हो, डीसीए हो। कामा लगाएंगे और थर्ड आर्गुमेंट ये लेता है सम रेंज। तो सम रेंज मतलब आपको किस वैल्यू का सम करना है, हमें सम करना है मार्क्स का, तो हमने सम रेंज दे दी मार्क्स वाले कॉलम का एड्रेस। सारे आर्गुमेंट हमने सेट कर दिए हैं। ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो हमें जो आउटपुट मिला है, अब वह आउटपुट केवल उन वैल्यू का होगा जिनकी क्लास डीसीए है। आप देख सकते हो हमारी टेबल में एक स्टूडेंट डीसीए का ये है, 50 मार्क्स हैं इसके। दूसरा स्टूडेंट ये है, इसके 20 मार्क्स हैं, तो 50 और 20 हो गया 70। तीसरा स्टूडेंट है 42 मार्क्स हैं और चौथा स्टूडेंट है जिसके 45 मार्क्स हैं। जब आप चारों वैल्यू को ऐड करेंगे तो उसका टोटल आपको कितना मिल जाएगा, 157। तो हमने यहां पर सम इफ फंक्शन के द्वारा केवल वह वैल्यू ऐड करी, उन वैल्यू को सम किया जिनकी क्लास क्या थी, डीसीए थी। आप अलग अलग कंडीशन के आधार पर इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने फिर से सम इफ फंक्शन को लगाया, अब हम दूसरी क्राइटेरिया, दूसरे कंडीशन के आधार पर इसको यूज करने वाले हैं। अब हम रोल नंबर के आधार पर सम करना चाहते हैं, तो हमने रेंज क्या दे दी, रोल नंबर वाले कॉलम की वैल्यूज। क्राइटेरिया हमने दे दिया डबल कोट में कि केवल वही वैल्यू का सम करिए जिनका रोल नंबर ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन है कितने से, 1005 से। अब केवल वही वैल्यू सम होंगी जिनका रोल नंबर 1005 से ज्यादा होगा। तीसरा आर्गुमेंट हमें देना है सम रेंज, तो सम रेंज हम यहां पे दे देते हैं मार्क्स वाला कॉलम। हमें मार्क्स का सम करना है, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे।
आप देख सकते हैं अब हमें जो सम होकर मिलेगा वह केवल उन वैल्यू का होगा जिनका रोल नंबर 1005 से ज्यादा है। तो यहां पर हमने सम इफ फंक्शन के द्वारा एक दूसरी कंडीशन रोल नंबर पर लगाकर वैल्यू का सम किया है। पहले हमने आपको सम फंक्शन को एक्सप्लेन किया, देन अपन ने समझा सम इफ फंक्शन को। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो में सम फंक्शन के तीनों टाइप विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के सीखने मिलने वाले हैं। तो अभी हमने सम फंक्शन के 2 टाइप देखे हैं, अब हम सम फंक्शन का तीसरा टाइप जो कि है सम इफ्स फंक्शन, उसको प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो इक्वल को टाइप करेंगे, फिर आप अपने फंक्शन को टाइप करें सम इफ्स। आप देख सकते हैं एक्सेल ऑटोमेटिक हिंट के रूप में दिखाने लगता है, तो हमें अब यूज करना है सम इफ्स फंक्शन को। आप टैब की को प्रेस कर दें तो वह ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। जो सम इफ्स फंक्शन है वह सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट लेता है, वैल्यू लेता है, वह क्या लेता है? सम रेंज। तो हमें सम किसका करना है? मार्क्स का सम करना है। इसके बाद आपको कामा टाइप करना है। क्राइटेरिया रेंज 1, आप जो पहला क्राइटेरिया जो पहली कंडीशन देने वाले हैं उसकी रेंज क्या है? तो पहली कंडीशन हम क्लास के आधार पे देने वाले हैं, तो हमने पहली क्राइटेरिया रेंज दे दी क्लास वाली वैल्यू। इसके बाद आपको कामा टाइप करना है। क्राइटेरिया 1, आपको अपनी पहली कंडीशन को टाइप करना है। पहली क्राइटेरिया रेंज हमने क्या दी है? क्लास। अब हम अपना पहला क्राइटेरिया यहां पर देने वाले हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, हमने लिख दिया यहां पर डीसीए। हमें उन वैल्यू को सम करना है जिनकी क्लास क्या होगी? डीसीए। ये अभी हमने एक क्राइटेरिया दिया है, एक क्राइटेरिया तो आप सम इफ में भी दे सकते थे, अब आप यहां पर सेकंड क्राइटेरिया भी दे सकते हैं, ऐसे ही थर्ड क्राइटेरिया भी दे सकते हैं। तो सेकंड क्राइटेरिया हम सिटी के आधार पर देने वाले हैं, तो हमने सिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। यह हमने सेकंड क्राइटेरिया रेंज दे दी, फिर आप कामा टाइप करेंगे, देन आपको सेकंड क्राइटेरिया देना है। तो सेकंड क्राइटेरिया मैंने यहां पे दे दिया दमो। अब आप देख सकते हैं मैंने 2 कंडीशन दी हैं, एक तो वह स्टूडेंट का सम करो जिनकी क्लास डीसीए है, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है? जिनकी सिटी दमो है। जिनकी क्लास डीसीए है और जिनकी सिटी दमो है, उन स्टूडेंट की वैल्यू का हमें सम करना है। यदि आप एक और क्राइटेरिया देना चाहते हैं तो कामा लगाकर आप तीसरा क्राइटेरिया दे सकते हैं, चौथा भी दे सकते हैं, ऐसे आप कितने भी क्राइटेरिया इसमें सेट कर सकते हैं। अभी हम यहां पर 2 क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर की को प्रेस करना है। तो आप देख सकते हो हमारे सामने केवल उन वैल्यू का टोटल निकल कर आ गया है जिनकी सिटी दमो होगी और जिनकी क्लास डीसीए होगी। तो आप देख सकते हैं डीसीए क्लास दमो सिटी का एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हैं 50, और दूसरा स्टूडेंट यहां पर है दमो सिटी का डीसीए वाला जिसके मार्क्स हैं 45। जब दोनों का सम किया जाएगा तो आंसर आ जाता है 95। तो यह था सम इफ्स फंक्शन, जो कि मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पर, मल्टीपल कंडीशन के आधार पर दी गई रेंज की वैल्यू का सम करता है। आज की वीडियो में हमने सम फंक्शन को सीखा, सम इफ फंक्शन को सीखा और सम इफ्स फंक्शन को सीखा। तीनों ही फंक्शन का अपना अपना अलग अलग पर्पस है। आप तीनों को इंप्लीमेंट करके देखिए, उपयोग करके देखिए। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।